अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था मेरी बहन घर आ रही है रहने के लिए, तो उसके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और यहाँ पर बच्चों की हॉलीडेज़ चल रही हैं, तो हमने प्लान कर लिया है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं बच्चों को लेकर। एंड टाइटल से आप लोग को पता चल गया होगा कि हम लोग बच्चों को लेकर हॉलीडेज़ पे दुबई जा रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैं दुबई गई थी और मैंने आप लोग के साथ सब कुछ शेयर किया था, मैंने ये भी कहा था कि 2 to 3 डेज़ दुबई के लिए बहुत कम है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगी तो मैं प्रॉपर बच्चों को लेकर जाऊंगी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मेरी बहन और हम लोग के बच्चे, हम लोग सब जा रहे हैं बस फ्यू डेज़ में दुबई। एंड वो भी इंशाल्लाह सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, सारी ट्रैवल, सारा मेरा एक्सपीरियंस। और हम लोग जा रहे हैं पूरा 1 वीक के लिए, दिस टाइम 7 डेज़ के लिए, एक्चुअली 8 नाइट्स के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो इंशाल्लाह अब सिर्फ ट्रैवल व्लॉग्स आएंगे। और मुझे जो है ना, बहुत सारी मेरी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने पाकिस्तान में, और मेरी बहनों ने भी बोला था कि पाकिस्तान क्यों नहीं जा रही। तो पाकिस्तान जाने का ना इस वक्त सीज़न नहीं है। मैं हमेशा बच्चों को लेके सर्दियों में जाती हूँ, अच्छे मौसम में। लेकिन इस साल मेरा पाकिस्तान जाने का भी कोई प्लान नहीं है। और जैसे ही कोई प्लान होगा कभी फ्यूचर में तो मैं आप लोग के साथ वो भी शेयर करूँगी। मुझे पता है आप लोग को मेरे पाकिस्तान के ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी जो है ना मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ दुबई, ताकि बच्चे अपना फुल एक्सपीरियंस कर लें। आप लोग को याद होगा लास्ट टाइम जब मैं दुबई गई थी, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं बहुत पहले से, उन्होंने मेरे व्लॉग्स देखे हैं कि अमीला की तबीयत ठीक नहीं थी। पूरे एंटायर टाइम जब मैंने ट्रैवल किया था, एक रात पहले ही अमीलिया की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उस तरह से हम लोग इन्जॉय ही नहीं कर पाए थे। उसके बाद अमीलिया ने लिटरली मुझे उस टाइम से आज तक वो कहती है कि मुझे दुबई जाना है, दुबई जाना है। इनफैक्ट उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो इन्जॉय नहीं कर पाई थी, उस कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था उसने, लेकिन फिर भी वो पुट ऑफ नहीं हुई, उसको बहुत अच्छा लगा था और उसको जाना था। तो इस बार दोनों बच्चों ने जाना था, बल्कि हम सारे सबके, लाइक मेरे और जो तम्मद के बच्चे हैं, सब ने ही जाना था फिर से दुबई प्रॉपर। और हमारा भी काफ़ी दिल था, तो मैम ने सोचा चलो बच्चों को लेके चले जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम लोग दुबई गए और पाकिस्तान नहीं गए। तो वही बात ना, इंशाल्लाह जब पाकिस्तान जाना होगा तो हम ज़रूर जाएंगे। और टाइम जो है ना बहुत चेंज भी हो गया है, बच्चे बड़े हो गए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि जो है ना मैं बच्चों को एक्सप्लोर करवाऊँ। इंशाल्लाह मेरा प्लान है मेरे हस्बैंड के साथ भी, वो भी इन फ्यूचर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी तो मैं, मेरी बहन और बच्चे हम लोग जा रहे हैं दुबई। तो बस हम लोग बाहर आए थे, मेरी बहन जो आई हुई है ना यहाँ पर, अब तो वापस चली गई है वो। मैं हमेशा की तरह व्लॉग्स में बहुत लेट हो रहे हैं मेरे व्लॉग्स अपलोड, लेकिन अब जो है इंशाल्लाह मैं उसके घर जाऊंगी बस आज या कल ना, आज शाम शायद मैं निकल जाऊं, तो वो भी सब शेयर करूंगी। तो हम लोग फिर उसके बाद जाएंगे हीथ्रो एयरपोर्ट, एक साथ हमेशा की तरह साथ ट्रैवल करेंगे। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो यहाँ पर हम लोग आए थे बाहर कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। अच्छा, दुबई में ना वेदर इस वक्त बहुत गर्म है। एंड बहुत अरसे से, बहुत सालों से ना मेरे बच्चों ने इतना हॉट वेदर एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। क्योंकि सेरा को मैं बचपन में आई थिंक फर्स्ट या सेकंड टाइम जब लेके गई थी पाकिस्तान, लेके गई थी गर्मियों में। उसके बाद अमीलिया को कभी भी नहीं लेके गई गर्मी में, हमेशा जो है ना बहुत अच्छे वेदर में लेके गई हूँ। और यहाँ की जो गर्मियाँ होती हैं ना, वो सिर्फ एक दिन की होती है, वो भी हम लोग के घर में एयर कॉन है तो उसमें बैठे रहते हैं तो पता ही नहीं चलता। तो बच्चों ने ना इतनी गर्मी एक्सपीरियंस नहीं की है। बस मुझे यही कंसर्न है दुबई का, क्योंकि मेरी जो बहुत अच्छी एक फ्रेंड है मुस्कान, आप लोग को नाम से मैंने काफ़ी ज़िक्र किया है उसका पहले, तो वो भी अभी दुबई गई हुई है। तो वो यही बता रही थी कि काफ़ी गर्मी है वहाँ पर, अगर तो आप लोग आउटडोर्स एक्टिविटीज़ करते हैं, जो कि काफ़ी सारी बंद भी होती हैं ड्यूरिंग समर टाइम। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना मुझे श्योर नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया है तो ऐसा ही होता है वहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग अभी डिसाइड करेंगे कि हम लोग ने कहाँ कहाँ जाना है और किस तरह से एक्सप्लोर करना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मुझे कि आप जो है अपने हस्बैंड के साथ नहीं जाती। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ, बिल्कुल जाती हूँ। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से काम करते हैं, इतना ईजी नहीं होता। और पाकिस्तान जाना तो मेरे हस्बैंड के लिए बिल्कुल कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हम अपनी फैमिली से मिलने जाते हैं। मेरी हस्बैंड की जो फैमिली है वो पूरी यहाँ पर रहती है। और इस तरह के जो ट्रिप्स होते हैं ना, ऑब्वियसली मैं अपने हस्बैंड के साथ भी जाती हूँ। अभी ये हुआ था कि जो है ना मेरे बच्चे जो है ना बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, और हम लोग का प्लान हो रहा था टर्की चले जाते हैं। लेकिन फिर हमने सोचा कि बच्चों ने दुबई जाना है तो हम फिर दुबई ही चले जाते हैं। आई नो वेदर उसका थोड़ा ऐसा है, लेकिन वील मैनेज। तो यहाँ पर हम लोग शॉपिंग करने आए थे कुछ,
जैसे कि मैंने बताया दुबई में बहुत गर्मी है और अभी समर के क्लोथ्स आए हुए हैं थोड़े से, मोस्टली जो है वो चले गए हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक सीज़न पहले ही कपड़े आ जाते हैं। जैसे अब विंटर्स आने वाली हैं तो मतलब अभी तो काफ़ी टाइम है, बट स्टिल जो है ना वो विंटर्स का और इस तरह के ठंड का जो सीज़न होता है ना उस तरह के कपड़े आ चुके हैं। और जो समर्स के कपड़े थे वो सारे सेल पे चले गए हैं और बहुत इक्का दुक्का रह गए हैं। लेकिन सेल पे मतलब अब कोई पॉइंट नहीं है, मैंने सारी सेल्स भी मिस कर दी है, मैंने कोई समय के कपड़े ही नहीं लिए थे। तो अब मैं वही स्ट्रगल में हूँ कि मुझे किस तरह के कपड़े बच्चों के लिए लेने हैं। H&M में बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी कुछ दिनों पहले, उस वक्त मेरा प्लान नहीं था दुबई जाने का, लेकिन मैंने अमीलिया के लिए बहुत अच्छे कपड़े ले लिए थे। और सैरा और मेरे जो ना समर के कपड़े मुझे लेने हैं। अब देखते हैं मैं किस तरह के कपड़े पहनती हूँ। वैसे तो मैंने अपना पूरा ड्रेसिंग जो होता है ना जो वे ऑफ ड्रेसिंग है वो सब चेंज कर लिया। मैं आप लोग को बताऊँगी, दिखाऊँगी। सर पे तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था मैं हेड स्कार्फ लेने लगी हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अब जो है ना हेड स्कार्फ लेना। तो मैं प्रॉपर हिजाब तो नहीं करती, लेकिन हेड स्कार्फ डेफिनेटली ज़रूर लेती हूँ। आई लाइक दैट नाउ। अब वो तो मैं कोशिश करती हूँ उसी के अराउंड कुछ अच्छा सा मॉडर्न ड्रेसिंग करूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ। मैंने बहुत सारे कोट्स भी ऑर्डर किए हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर अब हम लोग शॉपिंग कर ली थी हम लोगों ने, बस एक दो और शॉप्स जानी थी आगे। उसके पहले मैंने सोचा मार्क्स एंड स्पेंसर से थोड़े फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो फ्रूट्स खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे दोनों बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है। अमीलिया तो शुरू से ऐसी थी, उसको फ्रूट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे और वो खाना कम खाती है। सैरा ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अब सैरा भी ऐसी हो गई है। मैं दोनों बच्चों की वजह से अब इतना मुझे कंसर्न होता है ना, खाना खा लो, मैं लिटरली उन लोगों को बोलती हूँ और फिर मुझे अपना आप याद आता है जब मैं छोटी हुआ करती थी। मुझे याद है एंड सब खाने की टेबल पे बैठे होते थे, तो अम्मी और अब्बा जो है ना मुझे लिटरली आवाज़ें दे दे के बुलाते थे, हुमा आ जाओ खाना खा लो। और मैं खाने की इतनी चोट थी। अब मैं वही चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपने दोनों बच्चों के साथ। पहले सैरा माशाल्लाह से खा लेती थी खाना, लेकिन अब जैसी जैसी वो बड़ी हो रही है ना, टीनेजर की तरफ जा रही है, उसकी भी एपेटाइट इतनी चिड़ियों जैसी हो गई है। तो अब मुझे दोनों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और छोटी अमीलिया तो कहती है अपने हाथों से खिलाओ, तो उसको खाना खिलाने में मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हम लोग बिज़ी रहते हैं, हमारी लाइफ बहुत बिज़ी है यहाँ पर। मैंने सोचा था कि जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मैं और ज़्यादा बिज़ी हो रही हूँ। तो मैं और मेरी बहन यही बात कर रहे थे, जिन माँओं के लड़के होते हैं ना ज़्यादा तो वो फिर भी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हैं, लेकिन जिनकी बेटियाँ होती हैं ना वो सारी ज़िंदगी माशाल्लाह से अपनी बेटियों के साथ बिज़ी रहती हैं। और अब जो है ना मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेटियों को अपने करीब ही रखना चाहिए, उनसे हर चीज़ हर बात लाइक इस तरह से करनी चाहिए कि वो भी आपसे बात शेयर करें। एंड मैं अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के साथ, मुझे अमीलिया और सैरा दोनों के साथ यही आसानी रहती है कि वो उनके दिल में जो बात है वो मुझे बताते हैं, क्योंकि बचपन से मैंने इसी तरह से रखा है उनको। मैंने हर चीज़ अपनी भी शेयर की है उनके साथ, जितनी एक चीज़ शेयर करनी चाहिए, जितनी जो चीज़ें शेयर करनी चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। इनफैक्ट अगर कभी मैं बिज़ी भी हूँ किचन में, जब बच्चे छोटे हुआ करते थे या बच्चे अभी भी आते हैं और कहते हैं मम्मी व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं डेफ़िनेटली उनको बोलती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिटेल में बताती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि बेटा कुछ नहीं कर रही, मैं नथिंग। ये जो नथिंग होता है ना, ये बिल्कुल अच्छा वर्कआउट नहीं करता है इन फ्यूचर, क्योंकि नथिंग का मतलब होता है नथिंग। एंड व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ कर रहे हैं, बच्चा आपको देख रहा है कुछ करते हुए, चाहे आप खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, किचन साफ़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं कि हाँ हम ये कर रहे हैं। तो इसी तरह से बच्चों की भी आदत पड़ती है। अच्छा यहाँ पर जो है ना मैंने बहुत सारे बाथ मॉम्स ले लिए थे, क्योंकि अमीलिया को चाहिए थे। मैंने जो है ना हमेशा लश से लिए हैं, लेकिन यह फ़र्स्ट टाइम प्रामार्क के मैं ट्राई करूँगी। मुझे कोई हाई होप्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी कि बाथ बॉम्ब्स कैसे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह अब जो व्लॉग्स आएंगे सिर्फ ट्रैवल व्लॉग्स आएंगे, और मुझे पता है आप लोग को मेरे ट्रैवल व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और यहाँ मेरी बहन भी घर जा रही है, उसके हस्बैंड काम से डायरेक्ट उनको लेने आ गए थे। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़।